हर हर महादेव, जय गुरु जी। अनोखी जानकारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखिएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों के साथ रहे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल 2025 में हर छठ कब है, उसका दिनांक या तिथि बताएंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताया जाएगा, पूजा की विधि भी बताई जाएगी और साथ में हर छठ व्रत के नियम कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन इसके लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हर साल भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के पहले हर छठ का व्रत रखा जाता है। इसे महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। यह व्रत बहुत ही पावन है। इस व्रत को कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसे हर छठ, हल छठ और ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। भादो मास के कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि के दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, उनके सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तिथि के दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, उनके इस व्रत सुख समृद्धि की कामना करती हैं। साल 2025 में कई नियम होते हैं। इस व्रत में हल से जोता बोया से नियम खाया जाता। इस व्रत में हल से भैंस का दूध बोया जोता नहीं खाया जाता है। गाय का दूध दही और घी इस्तेमाल नहीं भैंस का दूध दही ही इस्तेमाल होता है। गाय का दूध दही घी इस्तेमाल पैदा हुई चीजों का भी सेवन करते हैं, जैसे सिंघाड़ा, फसई का चावल यानी सिंघाड़े का हलवा भी बना सकते हैं। इसमें चीनी की जगह मिश्री का चावल यानी सिंघाड़े का हलवा भी बना सकते हैं और इसमें चीनी की जगह मिश्री का लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल नहीं खाया जाता है। नमक की जगह सेंधा में षष्ठी माता या समया माता की इस दिन अनाज बिल्कुल नहीं खाया जाता है। दीवार में चित्र बनाकर षष्ठी माता और समया माता की पूजा की जाती है। उनकी फोटो मिट्टी के कुल्हड़ में बनाया जाता है और सात अनाज के अलावा चढ़ाया जाता है। वह कुल्हड़ में इनको रखा जाता है। भैंस की दही, सारा मेवा, रामदाना के अलावा एक कुल्हड़ में रखे जाते हैं और ये 6 दही, सारे मेवा, रामदाना, इस पूजा में सारी माताएं चावल रखे जाते हैं और ये समृद्धि की कामना करती हैं। इस पूजा में सारी माताएं मिट्टी का तालाब बनाकर सुख समृद्धि मिट्टी से उसका तालाब बनाकर कुछ घरों में खिलौने रखे जाते हैं, नींबू का खिलौने जाते हैं, में गाड़ दिया जाता है। पूजा के बाद वही खिलौने बच्चों में बांट दिए जाते हैं। पूजा के बाद घर के सारे बच्चों को काजल लगाए जाते हैं उनकी माताओं के द्वारा। यह भी कहा जाता है कि इस दिन भूमि पर हल नहीं चलाना चाहिए और जोता हुआ पर चलना भी नहीं चाहिए और नुकीली चीजों का इस्तेमाल भी करने से बचना चाहिए। चलिए जानते हैं इस व्रत की पूजा की विधि। सबसे पहले सूर्योदय से पहले स्नान करें। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर माता पार्वती बलराम जी की मूर्ति स्थापित करें, नहीं तो चित्र भी लगा सकते हैं। गणेश जी और कलश की भी स्थापना करनी चाहिए। एक जगह पर साफ कपड़ा रख दें और एक जगह पर साफ करके गोबर से पुताई करके मिट्टी का इस्तेमाल करके तालाब बनाएं। इस तालाब में जरवेरी, ताश और पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई जाती है और हर छठ में गाड़ देना चाहिए और विधि विधान से पूजा करें। 7 प्रकार के अनाज अर्पित करें। हल्दी से रंग कपड़ा करके चढ़ाएं और भैंस के बने दूध के मक्खन से हवन करें। हर छठ व्रत की कथा सुने, फिर गणेश जी और माता पार्वती जी की आरती करना चाहिए। उसके बाद महुआ, भैंस के दूध की दही और फसई का चावल प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। चलिए जानते हैं व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में जोता बोया यानी हल से संबंधित भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे अनाज, फल और सब्जियां खाना वर्जित है। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन आदि और गाय से संबंधित दूध, दही, घी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा महिलाएं तालाब में उगे हुए चावल, फसई का चावल और महुआ, भैंस से संबंधित दूध, दही, घी का इस्तेमाल कर सकती हैं। मखाना भी आप खा सकती हैं। आशा है आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।